मॉर्निंग बच्चों हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। उसका बेटा हमने 1 to 3 पेज तक तो डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा उसका 3rd से लेके 5th पेज तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बेटा स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, व्हाई आर द नंबर्स 1, 4, 9, 16 कॉल्ड स्क्वायर्स। ये जो नंबर है बेटा इनको स्क्वायर्स क्यों कहा जाता है? देखो, ये समझने के लिए पहले हम एक स्क्वायर लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, अभी स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होगी बेटा कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है। सेकेंडली, जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? साइड इनटू साइड होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर बेटा मैं इस स्क्वायर की जो साइड है वो 1 1 कंसिडर कर लूँ, सारी साइड्स को मैं 1 1 कंसिडर कर लूँ, मतलब सारी साइड्स इक्वल होती है तो मैंने 1 ले ली। ठीक है बेटा, इसका मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइड इंटू साइड मतलब 1 into 1 क्या आ जाएगा बेटा? मेरे पास 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अगर मैं इसकी साइड को बेटा 2 कंसिडर कर लूं, है ना, मैं इसकी सभी साइड को, चलो मैंने 2 जगह लिख दिया, 2 कंसिडर कर लिया बेटा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड मतलब 2 into 2 क्या हो जाएगा बेटा? 4। क्लियर बेटा? अगर मैं इसकी साइड को बेटा 3 कंसिडर कर लूं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3 into 3 क्या होता है बेटा? 9। 3 into 3 आ गया 9। एक और कर लेते हैं बेटा, 4 ले लेते हैं। अगर इसकी साइड्स को हम 4 यूनिट ले लेते तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 into 4 क्या होता है बेटा? 16। तो 4 into 4 क्या हो जाएगा? 16 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कौन से नंबर आ रहे हैं। ये 1 आ गया, है ना, 1 into 1 करके 1 आ गया ये वाला, 2 into 2 करके ये 4 आ गया, 3 into 3 करके 9 आ गया, 4 into 4 करके 16 आ गया। तो ये जो नंबर है वो कैसे आ रहे हैं बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करके आ रहे हैं ना, है ना। तो इस वजह से इन नंबर को क्या कहा जाता है बेटा? स्क्वायर नंबर कहा जाता है। क्लियर है बेटा? चलो अभी हम इन जनरल की बात करते हैं बेटा। इन जनरल फॉर एनी नंबर एन, इन जनरल कोई भी नंबर ले लिया हमने एन। ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है बेटा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, वी राइट, अगर हम एन को एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? एन स्क्वायर आएगा, है ना। एन को एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? एन स्क्वायर लिख सकते हैं हम, विच इज रेड एज एन स्क्वायर, जिसको हम कैसे रीड कर सकते हैं बेटा? एन स्क्वायर रीड कर सकते हैं। तो ये भी तो सारे एन स्क्वायर ही है ना बेटा। ये किसका स्क्वायर है? ये 1 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? सभी एन स्क्वायर हो गए एक तरह से। ठीक है, अभी बेटा नेक्स्ट क्या है? द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होते हैं बेटा हमारे पास, नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है उनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो हम देखते हैं बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता होगा बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर आएगा। देखो 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 एंड सो ऑन, ये जाते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब उसको डबल कर रहे हैं बेटा, है ना, उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन इंटू एन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो क्या होते हैं बेटा? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। उनको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर बेटा? फॉर एन एग्जांपल अभी बोले हमने 1 4 9 16 25 36, है ना, एंड सो ऑन 64 81 100 ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर बेटा? अभी यहाँ देखिए बेटा, आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ स्क्वायर्स लिखे हैं बेटा। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो मैंने ऐसे बेटा 20 तक ये स्क्वायर्स लिख लिए सभी नंबर्स के। ठीक है, सभी नंबर्स के स्क्वायर लिखे। मैंने ये इसलिए लिखा बेटा क्योंकि नेक्स्ट है जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके बिहाफ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो पहले तो हम वो क्वेश्चंस देखते हैं बेटा क्या है। ये बुक में एज इट इज आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही आएंगे बेटा। इस बार जो है हमारी बुक्स वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की गई हैं। पहले तो क्या था बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बच्चे को एक्सरसाइज करने को दे देते थे। अभी क्या है, एक स्टोरी दे के, है ना, स्टोरी दे दी, एक फैक्ट दे दिया, है ना, कुछ पैटर्न दे दिए, उसको बच्चे को ऑब्जर्व करवाएंगे,
देन हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्लियर बेटा? इतने क्वेश्चंस नहीं जितने हमारे कॉन्सेप्ट हैं अभी। तो अभी नेक्स्ट है बेटा टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस फ्रॉम अबव चार्ट। कहते हैं जो अभी चार्ट लिखा है ना, जो मैंने 20 तक स्केयर्स लिखे सभी नंबर के, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या पैटर्न शो हो रहा है वहां से। पहले तो हम देखते हैं ऑल दीज नंबर्स, आंसर क्या है उसका, ऑल दीज नंबर्स एंड विद, सभी नंबर के पीछे बेटा या तो 0 होगा या 1 होगा, 4 5 6 9 ऐसे ही नंबर होंगे बेटा। ठीक है, मैं अभी ये दिखाती भी हूँ आपको। नन ऑफ देम एंड विद 2 3 7 8, कहते किसी भी नंबर के पीछे 2 3 7 8 नहीं होगा, सिर्फ यही नंबर होंगे। चलो लेट्स सी, हम देखते हैं बेटा। ये देखिए ध्यान से, अब वीडियो को स्टॉप करके देखना। अभी देखिए बेटा, उन्होंने बोला 0 होगा, 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है बेटा, है ना। यहाँ पे 1 आ गया बेटा, 4 आ गया, 9 6 5, अगेन 6 9 4 1, देखो यही रिपीट हो रहा है बेटा, 1 4 9 6 5, है ना। कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा, 0 1 4 6 5 9, यही नंबर रिपीट हो रहे हैं। हर एक स्केयर नंबर के पीछे यही नंबर है। क्या आपको किसी स्केयर के पीछे 2 3 7 8 ये नंबर दिखाई दे रहे हैं बेटा? नो, है ना। तो वही तो हमने कंक्लूजन निकाला है कि स्केयर नंबर के पीछे या तो 0 होगा बेटा, या 1 4 5 6 9 ये नंबर हो सकते हैं। नन ऑफ देम एंड्स विद 2 3 7 8। क्लियर बेटा? चलो इधर देखते हैं अभी हम, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ अ नंबर एंड विद 0 1 4 5 6 9 इज इट ऑलवेज अ स्केयर। अभी वो पूछ रहे बेटा, अगर कोई स्केयर नंबर है ना, उसके पीछे 0 1 4 5 6 9 ये नंबर है, क्या सच में ही वो स्केयर होगा इन एवरी केस? ये हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। उन्होंने पहले तो उस पैटर्न से हमें दिख रहा है कि जिसके पीछे ये नंबर है वो सारे स्केयर है। क्या कहते हैं ये सभी कंडीशन में एप्लीकेबल होगा कि नहीं, उसके लिए हम एग्जांपल लेके चेक करते हैं बेटा। देखिए इसका आंसर आएगा बेटा नो, नहीं होगा ये। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ केस ऐसे होंगे जिनके पीछे ये नंबर आ भी रहा होगा बेटा, फिर भी वो स्केयर नहीं होंगे। ठीक है, देखिए 16 and 36 आर बोथ स्केयर, 16 and 36 आर बोथ स्केयर विद 6 इन द यूनिट प्लेस। 16 किसका स्केयर है बेटा? 4 का। 36 किसका स्केयर है बेटा? 6 का। ये दोनों ही स्केयर है बेटा, जिनके पीछे 6 है उनके यूनिट प्लेस में, है ना। दोनों के पीछे 6 है यूनिट प्लेस पे, और दोनों ही स्केयर है, वी नो दैट। बट 26 इज नॉट अ स्केयर। आपको पता है कि 26 है जो, वो किसी का भी स्केयर नहीं है, बट इसके पीछे 6 है ना। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जिसके पीछे 6 होगा दे आर स्केयर, बट यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, है ना। 16 और 36 तो स्केयर है, हमें पता है, और इनके पीछे 6 भी है, कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। बट इन केस ऑफ 26 बेटा, इसके यूनिट प्लेस में 6 है, बट ये स्केयर नहीं है। तो हम ऐसे गेस नहीं कर सकते बाय लुकिंग एट दीज नंबर। अगर किसी नंबर के पीछे ये नंबर आ रहे हैं, हम ऐसे फाइनली हम बोल नहीं सकते बेटा कि वो ऑफ कोर्स कि वो स्केयर्स होंगे ही होंगे। क्लियर है बेटा? बट हम ये जरूर बोल सकते हैं बेटा, जिन नंबर के पीछे 2 3 7 8 ये 4 नंबर आएंगे वो स्केयर नहीं होंगे, वो डेफिनेटली स्केयर नहीं होंगे। ठीक है, उसका हम बता सकते हैं। बट जो फर्स्ट केस है कि 0 1 4 5 6 9 ये नंबर होंगे तो वो स्केयर ही होगा, उसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते। वो चीज मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी बेटा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्लियर बेटा? अभी नेक्स्ट फैक्ट बेटा, नेक्स्ट क्या बेटा, 1 स्केयर 9 स्केयर 11 स्केयर 19 स्केयर 21 स्केयर 29 स्केयर। मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं बेटा यहाँ पे, इनमें आप देखो बेटा, इनका यूनिट प्लेस देखो। इसमें यूनिट प्लेस क्या 1, इसमें 9, इसमें 1, इसमें 9 1 9। क्या है यूनिट प्लेस में? या तो 1 है बेटा या तो 9 है ना। तो क्या है, इफ अ नंबर हैज 1 and 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्केयर एंड्स विद 1। कहते हैं अगर किसी किसी नंबर के पीछे 1 या फिर 9 आएगा, ठीक है, तो वो गारंटी है कि उसका जो स्केयर आएगा ना बेटा, उसके पीछे हमेशा ही 1 आएगा। हम करके देखते हैं बेटा। देखिए बेटा 1 का स्केयर क्या होता है? 1। एक मिनट बेटा, मैं स्केच चेंज करके आती हूँ। हाँ जी, देखिए बेटा 1 का स्केयर क्या होता है? 1। 9 का स्केयर क्या होता है बेटा? 81। 11 का स्केयर क्या होता है बेटा?
121। 19 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 361। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। तो इन सभी नंबर के पीछे क्या आ रहा है बेटा, इनके स्क्वायर के पीछे क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है सभी में, ठीक है। तो ये बात कंफर्म होगी, इफ अ नंबर हैज 1 and 9 इन द यूनिट प्लेस, अगर किसी नंबर के पीछे 1 और 9 है तो डेफिनेटली जो उसका स्क्वायर आएगा बेटा उसके पीछे 1 होगा। देखो मैंने 6-7 एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये एक की पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है बेटा। और एक ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना था कि अगर किसी नंबर के पीछे 2 3 7 8 है तो डेफिनेटली वो स्क्वायर नंबर नहीं होंगे बेटा, ठीक है। बट अगर 0 1 4 5 6 9 है, वी हैव टू चेक देम, हम वो कंफर्म नहीं कह सकते वो स्क्वायर है या नहीं है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा, नाउ मोर सच पैटर्न, कुछ और पैटर्न्स में बेटा स्क्वायर के, जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100, 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 400, 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 800। अब इधर देखो बेटा, 10 में एक जीरो आती है, 20 में भी एक जीरो है, 40 में भी एक जीरो है, क्या है वी हैव 1 0, है ना। इधर क्या है हमारे पास 1 0 है, बट इसका जो स्क्वायर्स आए हैं बेटा इनमें क्या आ रही है, दोनों में दो जीरो इन एवरी केस, बट वी हैव 2 zeros। तो कुछ समझ है आपको भी, अगर किसी नंबर में सिंगल जीरो है तो उसके स्क्वायर में क्या आएगी डबल जीरो आएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अभी 100 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 10,000, 200 का स्क्वायर क्या होता है 40,000, 700 का स्क्वायर क्या होता है 49,000। अब इधर देखो बेटा, इधर दो जीरो है, वी हैव 2 zeros here, बट इनका जब स्क्वायर किया तो वहां पे क्या आ गया हमारे पास 4 zeros आ गई, है ना, वी हैव 4 zeros here। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा कि अगर किसी नंबर में सिंगल जीरो है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसमें डबल जीरो हो जाएंगी, मतलब उससे एक बढ़कर हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी नंबर में 2 जीरो होंगी तो उसके स्क्वायर में बेटा 4 जीरोस हो जाएंगी, ठीक है, डबल हो जाएगा। तो ये चीज रिमाइंड करने की बात है, आप खुद ऐसे ओरली भी आप किसी का भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये फैक्ट याद होगा। तो ये पॉइंट्स है कुछ जो आपको रिमाइंड में रखने, ठीक है। अगर किसी नंबर में एक जीरो है तो उसके स्क्वायर में डबल जीरो होगी, अगर किसी नंबर में 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर में 4 जीरोस होंगी, ठीक है बेटा। मैंने 3 वाला नहीं लिखा, अगर किसी नंबर में 3 जीरोस होंगी बेटा तो उसके स्क्वायर में कितनी होंगी 6 जीरोस होंगी, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल मैं 3 वाली करके दिखाती हूँ आपको, जैसे 1000 है बेटा, 1000 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 3 है ना बेटा, डबल वाली करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है बेटा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा, स्क्वायर्स ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। जो स्क्वायर्स होते हैं ना बेटा, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है उसके पीछे ऑलवेज इवन नंबर ऑफ जीरोस ही आएंगी, ये कंफर्म है बेटा, इवन नंबर ऑफ जीरोस ही आएंगे उसके पीछे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं आ सकती। ये मैंने आपको सोल्व करके भी बता दिया। यहाँ पे 2 2 जीरोस आ रही थी, है ना, इवन नंबर ऑफ जीरोस है। यहाँ पे बेटा 4 जीरोस आ रही थी, ये भी इवन नंबर ऑफ जीरोस है। यहाँ पे 6 आ रही है बेटा, ये भी इवन नंबर है ना। अगर हम यहाँ पे 4 जीरो लेंगे तो वहां पे 8 आएगी, तो इवन नंबर ऑफ जीरोस ही आएगी। ओके बेटा।